बेघर कर दी, बेघर ही कर दी समझ ला पूरा। ऐसे होते का नेता। ये वही नकदी है जहां पिछले 3 रातों से लोग सोए नहीं हैं। इनके साथ सरकार नहीं है, इनके साथ राजनीतिक दल नहीं है। आधी रात गुजर चुकी है और जो नकटी का पूरा नकटी गांव उस दर्द से गुजर रहा है। सबकी नींद, जिनके मकान टूटे हैं उनकी नींदें तो गायब हो ही गई हैं, लेकिन जिनके नहीं टूटे हैं, जो उस क्षेत्र में नहीं आ रहे जहां विधायक कॉलोनी बनी है, उनकी भी नींदें खराब है, क्योंकि उनके साथियों की, उनके परिवार के लोगों की, उनके रिश्तेदारों की का घर उनसे छीन लिया गया है। इस वक्त हम नकटी की उन गलियों में हैं जहां अलग अलग घरों में जो वहां से बेघर हुए लोग हैं वे शरण लिए हैं और रात गुजार किसी तरह रात जो है वो भले ही किसी तरह वो रात गुजारने की कोशिश में है और नींदें, पूरे गांव की नींदें गायब हो चुकी हैं। हम उन जगहों पर चलते हैं और उन परिवारों से, उन महिलाओं से, उन बच्चियों से जानने की कोशिश करते हैं, उनका दर्द समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आधी रात गुजर चुकी है और गांव में जो नज़ारे हैं अभी तक आंसू सूखे नहीं हैं। ये चेहरे आप जान चुके होंगे कि किस तरह ये वही चेहरे हैं जो उन बुलडोजर्स के सामने, प्रशासनिक अमले के सामने दर्द के साथ किस तरह गुजरे हैं। आप ये सारे वे चेहरे हैं जो उस बुलडोजर का जितना हो सके, जितनी कोशिशों के साथ हो सके सामना, बहुत लड़ने की कोशिश की है, अपना घर बचाने की, अपना गांव बचाने की हर पुरजोर कोशिश की है, लेकिन प्रशासनिक अमले के सामने टिक नहीं सके। फिर भी हिम्मत से लड़ी हैं अपने गांव को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए। और अब आप लोगों ने बहुत कोशिश की अपना मकान बचाने के लिए, जितनी हो सके लड़ी आप लोगों ने, बुलडोजर के सामने बैठे बहुत कोशिश की आप लोगों ने। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। अब किस तरह, कैसे वहाँ जो मकान मिला है, क्या वहाँ जाएंगे आप लोग, कहाँ रहेंगे, क्या है? वो मकान तो हमार मन के रहने लायक ही नहीं है। मन कैसे रहू हम? एक कमरा, अब एक टन छोटे से हाल दे ओमा में मोर सास ससुर, मोर 2 जन बच्चा, एक जन देवर, लेकिन मैं कैसे रह सकूँ घर में? न वहाँ ढंग से अभी तक बिजली फिट होए, न पानी नहीं आए। अब अगर पानी भी आई ना तो मैं पिए पानी नहीं जाए। अब 4 मंजिला है, हमन चढ़ के कितना पानी लेबो, तो कैसे चरबो हमन? हम एक कुछ कर रहने के लायक नहीं है मर गए। 2-3 रात से आप लोग खुले आसमान के नीचे बैठकर इस इंतजार में रहते थे कि कब कहीं बुलडोजर तो ना आ जाए और आपके घरों को तोड़ना शुरू ना कर दे। खाना पीना तक आप लोग सब छोड़े हुए थे। अभी खाना खाया आपने? तो खाओ, मेरी मामी सास यहाँ खाओ। अभी आपके मामी सास का घर है? हाँ। कैसे आगे, क्या वो है कि क्या उसी घर जाएंगे जिसे प्रशासन ने कथित विस्थापन के तौर पर आप लोगों को दिया है, या फिर जो पुराना घर था
उसे फिर से आबाद करें। हमला वो देते घर हमला बिल्कुल नहीं चाहिए। हमला अगर वो देना चाहते 2-2 रूम के भी दे दे, लेकिन हमला हमर जो जहाँ रहें वही जगह दे। हम वो जगह दे एकदम दे हमर हम कभी नहीं भूल सकन वो हमर जगह हमला उस जगह में बसाए। हमला अचानक से आके थोड़ी से आश्वासन दे रही से मैं बीच के रास्ता निकालूं, कोई बेघर नहीं करूँगी के, और रातों रात ऐसे कहा होगी कि हमला पूरा बेघर कर दी, बेघर ही कर दी समझला पूरा। ऐसे होते का नेता। कितने लोग रहते हैं आप परिवार में? 7 लोग हैं। 2 मेरी बूढ़ी माँ मतलब दादा दादी भी है, लेकिन वो अभी मेरे चाची चाचा के यहाँ रहते हैं। बच्चे हैं मेरे साथ में। सो गए हैं? हाँ, सोए हैं अभी। दीदी आप लोग भी जद्दोजहद की अपना मकान बनाने के आगे क्या है, आपको भी मकान मिला है वहाँ स्थापना जहाँ हुआ है वहाँ जाएंगे? वहाँ तो रहने लायक नहीं है भैया। अब हम जैसे ये बोली ना सेम कंडीशन वही हवे। एक ठो बस से मकान दे दे और मैं मतलब हमार ससुर जी सास ही हमन देरान जेठानन पूरा फैमिली है, तो एक ठो रूम में कहाँ से हमन रह सकबो। ना वहाँ बिजली है ना पानी है, और यहाँ तक से वहाँ तो स्कूल भी हमला देखे भी नहीं मिलिस लइका मन बर। और यहाँ रोजी मजदूरी भी करते ना तेकर मन बर वहाँ काम भी शायद नामुमकिन है वहाँ मिले कि कुछ है गुंजाइश नहीं काम भी करे के कुछ व्यवस्था नहीं है। ऐसे घर तो कहीं भी- घर हाँ, घर गया, परिवार अब परिवार चलाना भी मुश्किल हो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वहाँ। मतलब आसपास में ऐसे कुछ चीज रोजी मजदूरी करने वाले मन पर ना कुछ व्यवस्था नहीं होगा। जैसे यदि हमन यहाँ से तो मानक के में रायपुर में जाके सब रोजी मजदूरी करके कमा के खा डालत रही, वहाँ कुछ ऐसे कर नहीं सके मैं। और ऐसे घर दे है कि जेठानी देरानी जेठानी 3 जन हाबे उमन ह देरान जेठान तेला एक ठन ही फ्लैट दे, तो एक ठन रूम में उमन कैसे रही। घर तोड़ एक बेर सबके एक एक घर ला चुन चुन के तोड़े है ना, एक एक घर ला चुन चुन के तोड़े है। लेकिन देख बेर उगर मन के हैसियत नहीं है कि सब जन ला बराबर से कर रहने लायक घर भी दिला दे ना। एक ठो रूम में हमन 3 फैमिली कैसे रह सकबो ऐसे करके। तब यहाँ का मिठाई बांटे बर बैठे हूँ का ऐसे बोलत रही से भी। हाँ अधिकारी मन हाँ हमन ये बात ला परिवार तो 13 लोगों का परिवार था। हाँ हाँ हम लोग को उधर 13 एक ही रूम है भैया, एक ही रूम मिला है 13 लोग के लिए एक ही रूम। बोल रहे हैं कि तोर ससुर के नाम से वहाँ पे चिपकाए हैं, है ना, जो नोटिस चिपकाए हैं वो तोर ससुर के नाम से चिपकाए हैं, तो तोर ससुर के नाम से घर देबो। तो वो एक ठो रूम में मोर सास और ससुर ला रखूँ तो हमन कहाँ रखूँ, हमन कहाँ रखो। बोला थे कि मैं सबके ठेका ले हूँ का, मैं नहीं जाना। जेकर नाम से चिपके है तेकर नाम से मिलही, तो जेकर नाम से चिपके भैया ओकरे भर घर ला फोड़ना रही से। मैं अलग अलग रहत रहे हाँ, है ना। एक झन देरानी के पास मोर ससुर रहा है, मोर पास नहीं रहा है मान लो जाए, तब मोर घर ला नहीं फोड़ना रही से, एक झन के घर ला फोड़ना रही। जब एक झन ला देवत था एक परिवार के घर ला छोड़ दे रतीस। अब बोला थे कि जेकर नाम से नोटिस चिपके है तेला बस मिलही, तो हमन 13 झन एक ठन रूम में कैसे रहो और कैसे सोबो और कैसे रान के खाबो। वो सामान भी नहीं हमारे भैया, वो रूम में अतका बढ़े, वो रूम देख के आगे हम सबके ना ऊपर 4था मंजिला में है सबके जितना भी नीचे भी खाली है, नीचे फ्लैट खाली है, लेकिन नीचे में कोई नहीं देवत ना, सीधा 4था मंजिल में पानी वानी कुछ नहीं। 9,000 तब नीचे में 9 लाख दूँ तो नीचे में रूह बोला थे तो 9 लाख। हाँ तो इतना बड़े हमारे व्यवस्थापन थोड़ी हुआ है क्या? हाँ हमारे इतना बड़े जमीन लटोरे भैया, इतना छोटी सी जगह थे। हमारा परिवार एक तो बड़े लंबा परिवार, वहाँ तो रहे भी लायक नहीं है, पूरा इतना छोटे से घर है। एकदम ना नल के मतलब बिजली कोई के एकदम सही नहीं है, ना स्कूल भी नहीं है वहाँ। और वहाँ ना बहुत एकदम मोले वहाँ बिल्कुल एरिया भी बहुत एको कन पसंद नहीं है। इसे खाना खा लिया आप लोग? खाए भैया उतना कहाँ खिलाई, मुर्गा बच्चे सो गए। कैसे करेंगे फिर जब इतना मुश्किल है, तो फिर क्या दूसरी जगह से? नहीं भैया हमन मन के कहना है कि हमारा वहीं से हमारे हाथ रहे ना वही दिला दे हमारा घर, हमन वहाँ नहीं जावन। जिया हमारा ना मिले ना राखी में वहाँ नहीं जान, हम ना हमारे गाँव में ही दिला दे हमारा जगह, हमन वहीं ही बना के रहो।
नकटी च मेहरी वो अपन जगह में छोटे छोटे बच्चा मन यहीं पढ़त दिया, वहाँ जावे फिर स्कूल भी पास में स्कूल भी नहीं है तो कहाँ से स्कूल के जुगाड़ करबो। यहाँ काम धाम भी सब रोजी मजदूरी कमाने वाले हरन तो काम नहीं करबो। एक तो महंगाई जमाना 1000 देवत है बोल के महंगाई जमाना ऐसे बढ़ा दे कि कुछ सामान ले नहीं सकते, तो बच्चा पढ़ावे ते राशन भरवे, इतना रेट लभी बढ़ा दे बस। जिस तरह इन बहनों से बात करने में जो समझ में आया, सिर्फ मकान नहीं टूटा है, सिर्फ घर नहीं छीना गया है इनसे, इनकी रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। इनकी बातों से साफ समझ सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई का मसला हो, घर चलाने का मसला हो, रोजी रोटी का मसला हो, हर चीज़ में अब इन्हें परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। और फिलहाल तो अपने अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ ये इन्हें आश्रय मिला है, लेकिन ये कब तक ये ठिकाना कितने दिनों का है यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल यह बात तय है कि प्रशासन की जो यह कार्रवाई थी उसने पूरे गांव की आंखों से, गांव के लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए हैं। और फिलहाल ये सभी अब अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह उनकी आगे की जिंदगी गुजरेगी। यह वह कागज़ है जो आज मकानों को तोड़ने के बाद इन्हें दिया गया है। किशुन यादव को यह आवेदन कागज़ मिला है संपदा अधिकारी की तरफ से, जिसमें लिखा है कि नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 30 के EWS मतलब एक कमरे का मकान होता है जो प्रकोष्ठ भवनों को ग्राम नकटी पटवारी हल्का नंबर 77 अवैध रूप से निवासरत लोगों को विस्थापन हेतु, अवैध रूप से विस्थापन, आप ये मान लीजिए कि जहां अवैध रूप से बोला जा रहा है, इन्हीं अवैध लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया गया, बिजली दी गई, हर घर बिजली योजना के तहत की जो 100% बिजली पहुंचाना है, राशन कार्ड बनाया गया है इसी एड्रेस पर नल घर योजना के तहत नल लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत की जो योजनाएं हैं उसको किस तरह से धता बताते हुए यह जारी किया गया। अवैध रूप से निवासित लोगों को विस्थापन हेतु अस्थायी रूप से भवन आवंटन करने के संबंध में, मतलब अस्थायी तौर पर भवन आवंटन किया गया है। ये यहाँ से हटाने के बाद इन्हें कभी भी वहाँ से भी हटाया दिया जा सकता है, ये पत्र है। और क्रमांक ब्लॉक 69 फ्लैट क्रमांक 301, यानी कि तीसरे और चौथे माले का मकान है। नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का मकान चाहिए तो उसके लिए 9 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। और इस तरह से हर कितने लोगों को ये पत्र मिला है दीदी? प्रशासन 36 की बात कह रहा है, 35 से 36 लोगों को अलॉट किया गया है। 85 मकान तोड़े गए हैं और 85 मकान जो थे वो 85 मकान में कई ऐसे अंदर ही एक दूसरे से जुड़े मकान थे, जैसे 2 भाइयों के अलग अलग मकान, बहन का अलग मकान, अब उसे भी तोड़ दिया गया और उन सबको मिलाकर एक कमरे का एक फ्लैट दिया गया है। ये दस्तावेज इस तरह से सभी को ये अलॉटमेंट लेटर है और ये अस्थायी है। आप समझ सकते हैं कि कभी भी इन्हें यहाँ से बेघर करने के बाद कभी भी इन्हें वहाँ से भी निकाला जा सकता है। ये एक बड़ी समस्या है और यह प्रशासन की नीयत को लेकर नीयत पर भी सवाल खड़े करता है। कि किस तरह प्रशासन यहाँ से हटाने के लिए इन्हें तो फिलहाल अस्थायी तौर पर यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अस्थायी तौर पर वह मकान अलॉट किया गया है और वहाँ से भी कभी भी इन्हें निकाल दिया जा सकता है। रात गहराती जा रही है और नकटी की हर गलियों में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में जो दर्द है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ के लोगों की बेचैनी, जिनके मकान टूटे हैं वो तकलीफ में हैं, जिनके नहीं टूटे हैं वो उनके साथ हैं कि जो उनके रिश्तेदार बेघर हो चुके हैं। लगातार हम नकटी की अपनी इस रिपोर्ट के ज़रिए नकटी के लोगों का, नकटी की महिलाओं का,
नकटी के बच्चों का, नकटी के लोगों का वो दर्द दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तकलीफ जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दर्द हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो लोग हैं मकान छीन जाने के बाद, छत छीन जाने के बाद लोग परेशान हैं। और भी आप देख सकते हैं कि किस तरह जो मकान टूटे हैं, वो सामान किस तरह यहाँ बिखरे पड़े हैं। कई लोगों को ठिकाना आश्वासन दिया गया, व्यवस्थापन के नाम पर एक छोटा सा मकान दिया गया, कई लोगों को वो भी नसीब नहीं हुआ है। तो ऐसे में वे सामान कहाँ रखेंगे, वे अपने रिश्तेदारों उसको बोल रहे हैं 4 महीने में रहे, 4 मंजिल में रह जाओ। हाँ। तो आने जाने में कितना खर्चा होगा? 4-5 मंजिल में कैसे चढ़ी वो? और कई बार उतरी चढ़ी भाई, पानी के लिए उतरी, कई घर उतरी। दीदी कहाँ है? आप बैठे रहे। इनका भी मकान छीन लिया गया है और तोड़ दिया गया है। इन्हें जहां मकान दिया गया है, जहां व्यवस्थापन किया गया है, वो 4थे माले का मकान है और ये इस हालत में नहीं है कि 4था माला चढ़ उतर सकें, इसलिए ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ आश्रित लेने आई हैं। दीदी, मकान छीन गया, कैसे आप लोग अब रह रहे हो? खाना वगैरह खाए? हाँ, खाना भूख प्यास कुछ नहीं लगा थे। तो कैसे अब तकलीफ तो है? हाँ, तकलीफ बहुत है ना, घर की लागा बड़ी करके बना रहे ना, घर के वो मकान लागा छुटाए भी नहीं है, को एकदम जल्दी तोड़ दी। कब बना था आप लोग का मकान? कब बना था? 4-5 साल। कर्जा करके? हाँ, कर्जा करके बना रहे। कर्जा अभी बरकरार है? हाँ, अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला था आपको? प्रधानमंत्री नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने मिला, लेकिन कर्जा करके आप लोगों ने मकान हाँ, बनाया था, अभी कर्जा छुटाए नहीं है और मकान गिर गया। हाँ, मकान गिर गया है। इतनी दर्दनाक है कि जिस मकान को पाई जोड़कर बनाया गया था, कर्जा करके जिस मकान को बनाया गया था कि आने वाले समय में हम कर्जा चुकाकर इस मकान पर अपना अधिकृत अधिकार बताएंगे, वो मकान तोड़ दिया गया है। दीदी जो है 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं और इन्हें जो मकान जहां दिया गया है वो 4था माला है। तो अच्छा, इन्हें नहीं दिया गया है, अच्छा 4थे माले में चले जाओ बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह तकलीफ है। रात काफी हो चुकी है और नकटी की हर गलियों में दर्द की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं और हम उन कहानियों को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नकटी के लोगों के दर्द के साथ आप खड़े हैं, हम आपको उनका दर्द दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह, देखिए रात गहराती जा रही है और किस तरह ये महिलाएं अभी भी बैठी हुई हैं कि उन्हें जो उनकी जो तकलीफ है, उनका जो घर छीन लिया गया है, उनके जो पाई जोड़कर जो मकान, जो आशियाना इन्होंने बनाया था, वह अब गिरा दिया गया है। तो कितनी तकलीफ के साथ ये इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इस दर्द को समझा जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। ये वही नकटी है, ये नकटी की वही तस्वीर है जहां जिनके घरों को बुलडोजर से रौंदा गया है, जिन्हें बेघर कर दिया गया है और इनके जहां घर थे उन जगहों पर विधायकों के, सांसदों के आलीशान बंगले बनाए जाएंगे। ये वही नकटी है जहां पिछले 3 रातों से लोग सोए नहीं हैं और आज भी ये जागे हैं इस उम्मीद से कि शायद इन्हें इनका मकान मिल पाएगा। इनके साथ सरकार नहीं है, इनके साथ राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन नकटी के वे घर जो पक्के हैं और जो अभी भी हैं, वे सारे लोग, पूरा नकटी गांव एक दूसरे के साथ है और इन लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। सारी रात सब इनके साथ हैं, पिछले 2 रातों से सोए नहीं हैं। इनके साथी बने हुए हैं, जिनके घर हैं वे भी और जिनके घर नहीं हैं, तोड़ दिए गए हैं, वे भी इनके एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं।
हम नटी से लगातार रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, इनकी तकलीफ़ें आपको इससे साथ साझा करते रहेंगे, इनके आंसू आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी तो इस पर अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरे में साथ परवेज़ कलीम है और मैं दानिश अनवर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहा था। फिर मिलेंगे नट्टी से ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।